बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी से। मनोज, मेरे सहयोगी राजीव रंजन सही कह रहे हैं कि कल पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ये कर्नाटक का चुनाव बहुत कुछ साबित कर देगा। कि विपनेश जी, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और जनता के जिन जिन लोगों ने पैसे ठगे हैं वो जनता के पैसे उनको वापस करने होंगे। ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन बन रहा है ये सब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और विपनेश जी, आप अगर कर्नाटक चुनाव से आकलन करना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि नोटबंदी के मामले में ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए, जीएसटी का मुद्दा लेकर के गुजरात के चुनाव में गए, राफेल का झूठा मुद्दा लेकर के राहुल गांधी जी किस तरह से 2019 के चुनाव में लेकर के आए। और अभी आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में तो इनकी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के रूप में वो बड़े तपस्वी के रूप में निकल करके आए, लेकिन हश्र क्या हुआ। जनता जनार्दन जानती है कि अगर कोई पारदर्शी सरकार दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई शासन दे सकता है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, देखिए ईडी की कार्रवाई में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जब्त की थी, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,10,000 करोड़ की राशि जब्त की गई है। 28 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचे हैं। 2 करोड़ का लीकेज हमने रोकने का काम किया। एक वो शासनकाल था जब लगातार ऐसे लोगों को जिनके फ्रीज अकाउंट हो जाते थे उनको लोन पे लोन दिए जाते थे। तो इस तरह का शासन चल रहा था। आज एक ऐसा शासन चल रहा है जिसमें ट्रांसपेरेंट सरकार है। और जहां तक गठबंधन की बात करते हैं, देखिए गठबंधन की बात मैं बताता हूं, अभी राजीव रंजन जी बता रहे थे, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है, सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 37 दल हैं, 37 दल में से 16 दल ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसमें मात्र 122 सांसद है, और 17 दल ऐसे हैं 20 दल ऐसे हैं जिसके सांसद है 118 के आसपास सांसद, और बीजेपी को मिलाकर के 303 सांसद हो गए। तो ये विपक्ष कहां है? विपक्ष तो आधा इधर बिखरा हुआ है, आधा उधर बिखरा हुआ है। और विपनेश जी, असल मुद्दा क्या है? हैसियत बचाने की लड़ाई चल रही है। हैसियत बचाने का अभियान चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चल रहा है। अब आप देखिए भ्रष्टाचारी के 2 रत्न बैठे हुए आम आदमी पार्टी में, नहीं, वो लड़ाई जेल में बैठे सबकी हुए, अलग है, लेकिन लड़ाई बीजेपी के खिलाफ भी है और एक ही है, भले ही सब अलग अलग मंच से लड़ रहे हो। मनोज जी देखिए, मैं वही बोल रहा हूं ना, बीजेपी वर्सेस ऑल है। ये पहले भी हुआ है। आप देखिए ना, यूपी में 2 युवा लड़के लड़े थे चुनाव, फिर बुआ बाबा ने लड़ा, डीएमके और कांग्रेस पार्टी मिलकर के लड़ती है। अब तो ये हसर हो गया, जो सीपीएम उनके ध्रुव विरोधी थी वो भी चुनाव लड़ती है त्रिपुरा में जाकर के। तो ये तो बीजेपी वर्सेस ऑल है। तो ठीक है ना, भ्रष्टाचारियों का अगर अलीबाबा 40 चोर की गैंग अगर खड़ी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन लगातार प्रोग्रेस भी कर रही है और उनमें विश्वास भी जता रही है। कर्नाटक की पिक्चर भी कुछ ऐसी ही देख रहे हैं।